इसी तवे में माता रानी का स्वरूप देखा गया है। ऐसे में देख करके हर कोई दंग और हैरान है। मुझे यहाँ से हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई न कोई दैविक शक्ति है। हम माता जी के कहब ना, दूसरा का कहब। माता जी हैं। हाँ, आखिर विश्वास बा तब मनाई पूजा फमान उनके। ऐसे महाराजगंज जिले में आए हुए हैं, पनियारा क्षेत्र के अंतर्गत। तो ऐसे माता रानी बताया जा रहा है कि तवे में माता रानी निकली हुई है। सूरत दिखी, तवे में ही सूरत दिख गई। लोग उनको देवी मानने लगे और पूजा पाठ करने लगे, ये जानने के लिए कि आखिरकार वाकई में है क्या चीज़, ये देवी ही है या कुछ और है। ये जानने के लिए आज हम एक बार पुनः पहुँचे हुए हैं। आइए बातचीत करेंगे लोगों से और वहाँ आप लोग को दिखाएंगे। क्योंकि परिवार धन निरंकार को मानने वाला है, निरंकारी है परिवार, लेकिन इस परिवार में माता रानी का आगमन काफ़ी आश्चर्यचकित कर देने वाला है। आइए बातचीत करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आपका परिचय? रमाकांत निषाद, ग्राम बेल्टिकरा, थाना पनियारा, जिला महाराजगंज, यूपी से हम बिलोंग करते हैं। सर, जैसे कि आप धन निरंकार को मानने वाले हैं और ऐसे में आपके घर माता रानी का आगमन जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि तवे में ही माता जी आई, आप क्या मानते हैं? नहीं, सत्य है, ये तो चमत्कार तो है। चमत्कार? हाँ, ऐसा गुरु का चमत्कार है। लेकिन सर, चमत्कार जब आप देवी देवताओं को नहीं मानते तो फिर आपके वहाँ चमत्कार कैसे आप मानने लगे कि यहाँ पर तवे में माता जी आई हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि हम देवी देवता नहीं मानते हैं। हम देवता मानते हैं लेकिन रियल मानते हैं, हम किसी आडंबर को नहीं मानते हैं। जैसे होता है कि आप संसार के लोग ये करते हैं कि स्वयं को भगवान बना लेते हैं, मूर्ति बना लेते हैं और उसकी पूजा करते हैं। और हम क्या है कि हम मानव की बनाई हुई मूर्ति को नहीं मानते हैं, हम इस परमात्मा की बनाई हुई मूर्ति को मानते हैं और उस देवता को मानते हैं जिसने स्वयं भगवान को बनाया है। जैसे आप हैं, आपको परमात्मा ने बना करके रखा और अपने अंश को आपके अंदर डाल रखा है। तो आपकी ये मूर्ति जो है स्वयं भगवान ने बनाया है, इसलिए मैं आपको परमात्मा समझता हूँ, आप में मैं अपना अंश समझता हूँ, प्रभु का अंश समझता हूँ। और जो तावे की बात हो रही है, तावा तो मैं डेली रोटी बना करके खाता था, लेकिन अचानक चमत्कार जो हुआ है तो कहीं न कहीं दैविक चमत्कार है। तो दैविक चमत्कार को तो हमको मानना पड़ेगा, क्योंकि कोई मानव तो उसको बनाया नहीं। जब भी बना तो कहीं न कहीं से अपने आप में कोई चमत्कार है, तो उस चमत्कार को तो मुझे मानना ही पड़ेगा। आपके वहाँ जो तवा है जिसमें माता जी बता रहे निकली हुई है, तो कितने साल पुराना है? ये 1995 का तवा रहा और ये गुजरात से एक हमारे रिश्तेदार रहे, वो चिमनी का लोहा काट करके लाए थे। तो 1995 से ये बना हुआ है तवा यहाँ, और तभी से हम लोग उसमें रोटी खा रहे हैं। जिस प्रकार से बता रहे हैं सर कि आप किसी मतलब आडंबर को नहीं मानते और मानव द्वारा बनाई हुई मूर्ति का पूजा पाठ नहीं करते, तो ऐसे में जो गुरु हैं, जो आपको गुरु हैं निरंकारी जी में, उनको ही आप भगवान मानते हैं? नहीं, उनको सदगुरु मानते हैं। भगवान तो साक्षात निराकार परब्रह्म है, जिसको आप मानते हैं संसार मानता है। परब्रह्म ये कि ब्रह्म द्वितीय नस्ति, ये कई ब्रह्म पूरे संसार में व्याप्त है। जड़ चेतन जगजीव जड़ सकल राम मैं जान, मतलब ये तो सारी सृष्टि में व्याप्त अकेले ही परमात्मा है ना। चाहे उसमें जितना ही भी शाखाएं ले लिया जाए, जैसे एक वृक्ष से अनेक शाखाएं होती हैं, अनेक टहनियाँ होती हैं, उसी तरह से सारा संसार है, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है, एक ही से सारा विस्तार हुआ है। इस प्रकार के तमाम गुरु हैं हिंदू धर्म में, तमाम गुरु जैसे कि बागेश्वर बाबा हो गए, आनंदाचार्य जी हो गए हैं। ठीक है, ये भी सनातन धर्म को बचाने वाले हैं। तो क्या आप इन सब बाबाओं को मानते हैं? जी मानते हैं, इन सबको मानते हैं। तो फर्क यह है कि उनके विचारों को मैं मानता हूँ, जो उनमें से अच्छे विचार हैं। मेरे गुरु का आदेश है कि कहीं अच्छी चीज़ें जहाँ से भी मिले, जिस भी जगह से मिले उसको ले लेनी चाहिए। आप बुरी चीज़ चाहे मुझसे ही मिलती हो उसको न लें। गुरु का मेरे आदेश है कि अगर अच्छाइयाँ जहाँ से भी मिलती उसको ले लेनी चाहिए। सर, जिस प्रकार से आप मान रहे हैं कि आपके वहाँ के जो तवे में माता जी निकली हुई हैं, इसमें वो माता जी ही हैं, आप कैसे मान लेते हैं? क्या कुछ प्रभाव पड़ा है जब से वो निकली हुई हैं? नहीं, जैसे मुझे ये देखने को मिला कि एक आकार आया, सुंदर रूप मिला। जो सुंदर रूप मुझको देखने को मिला उसके अंदर बहुत अच्छी रूपें मिली, और जो दैविक दृष्टियाँ मुझे मिली, उससे मेरे अंतरात्मा में जो शुद्धिकरण मिली है, जो परिवार के अंदर जो शुद्धिकरण मिली और अपने आप को जो मजबूती मिली है, इससे हमें लग रहा है कि मुझे यहाँ से हमारा कल्याण होगा, इसमें कोई न कोई दैविक शक्ति है। अभी लग रहा है कुछ कल्याण हुआ है क्या? बहुत सारे कल्याण, मेरे यहाँ कोई बुराई है ही नहीं। पहली चीज, पहले से ही नहीं था कि अब नहीं? पहले भी कोई मेरे अंदर बुराइयाँ, मेरे घर पर कोई बुराइयाँ ही नहीं थी। बच्चे 4 हैं, माता हैं, बीबी हैं, बच्चियाँ हैं, तो सब अपने आप में पढ़ लिख रहे हैं। रोटी दाल की व्यवस्था हो जाती है, मेहनत करने वाले लोग हैं, तो कहीं ना कहीं कोई दिक्कतें हैं नहीं। हल्का फुल्का सर में दर्द हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो प्रकृति की व्यवस्था है, आता जाता रहता है। तो पहले से मेरे अंदर कोई बुराइयाँ, मेरे घर कोई बुराई ही नहीं है। और जैसे प्रकृति की व्यवस्था देखी जाए तो आप देख लीजिए, सब्जी मेरी सामने लगी हुई है, दिखा दिया जाए। बहुत सारे लोगों का ये हो गया है कि सब्जियां सब नष्ट हो चुकी हैं, लेकिन आपके सामने है, अब इतने बड़े बरसात में भी आप साक्षी हैं। तो इससे बड़ा चमत्कार क्या देखा जाए? जैसे सर कोई भी ऐसे दर्द पीड़ा लेकर के आया हो और उनके कष्ट हर लिए गए हो? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग आए हैं कि जिसने आया, जैसे माता जी कह रही थी कि मेरे ठेहुन में काफी दर्द चल रहा था, इस समय इनको काफी दिन से दवा नहीं चले, जब से आई हैं तब से दवा नहीं खा रही हैं, तब से वही ठीक है, बिना दवा के। हाँ, बिना दवा के ही ठीक है। तो एक चमत्कार वही सामने है। अब कह ही रही हैं कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है,
और कोई दवा भी नहीं लाया जा रहा है। बहुत सारे लोग आए अपने आप को कहने भाई मैं बहुत संतुष्ट हूँ। सर एक बात समझ में नहीं आती, अगर तवे में माता जी वाकई में है, सुंदर स्वरूप माता जी के द्वारा ही है, वो एक चमत्कार है, तो सूरत किसी मनुष्य के द्वारा घसट करने में मीठा क्यों? नहीं, देखिए चमत्कार जो होता है दैविक चमत्कार कुछ क्षण के लिए ही आता है। कुछ क्षण के लिए आने के बाद आपका आस्थाएं कितने देर तक है उसी तरह से वो सीमित हो जाता है। अब ये नहीं है कि चमत्कार अगर हो गया तो चमत्कार ऐसे बनता है, जैसे उदाहरण के तौर पर देख लिया जाए आसमान से एक लुक आता है, ये कहीं कहीं चमत्कार है, लेकिन वह आसमान में वो स्थिर नहीं रहता, वो आता और चला जाता है, लेकिन एक यादगार बनी रहती है। उसी तरह से बहुत सारे जितने भी चमत्कार हैं, जैसे आज लेहड़ा का स्थान ले लिया जाए, लेहड़ा में एक चमत्कार देखा गया, लेकिन आज वहाँ मूर्ति बना करके आज लेहड़ा एक शक्तिपीठ हो गया। तो उसी तरह से जितने भी चमत्कार हैं आज है, मैहर का भी देख लिया जाए, मैहर में भी एक चमत्कार हुआ और चमत्कार के बाद आज भी वहाँ एक मूर्ति स्थापित कर दी गई है। न कि जो चमत्कार देखा गया वो चमत्कार आज तक विद्यमान है, ऐसा नहीं है। चमत्कार तो दिखाया जाता है उस धराधाम जो होता है जहाँ चमत्कारें होती हैं, वो धरती पवित्र हो जाती है और वहाँ जो भी क्रियाएँ की जाती है और वहाँ जो भी भक्त आते हैं उनकी अगर श्रद्धा से अगर भक्ति करते हैं, उनका अगर मनोकामना पूर्ण होती है तो अच्छी बात है, नहीं होती है तो देखिए संसार में कर्म के हिसाब से हर प्राणी को फल भोगना है। ये नहीं कि हम किसी स्थान पर चले गए तो हमको सारे कर्म का फल हमको मिल ही जाए, क्योंकि हम जितने भी कर्म करते हैं उसका फल तो उनको मिलना ही है। ये है कि यह चमत्कार है, हाँ चमत्कार मैं भी मान रहा हूँ, क्योंकि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ, निरंकारी हूँ, लेकिन ये चमत्कार मैं मान रहा हूँ। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और ग्रामीणों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मीना। इसी गाँव की रहने वाली है आप? हाँ। क्या मानती हैं आप, वाकई में देवी ही है या तवे है? देवी है। अभी चमत्कार मान ली है? हाँ। कुछ प्रभाव पड़ा, कुछ कष्ट दूर हुए? बहुत करल। अच्छा, और आप? देवी मैया आयल हिन तक के मानी नहीं। अच्छा, पूजा पाठ आप भी करती हैं? हाँ। अच्छा, मतलब जब से माता जी आई हैं तब से आप भी पूजा पाठ कर रही हैं? हाँ, सब केहू करते हैं। हाँ। पूरा यार कई आदमी करता है माता का पूजा। देख पा रहे हैं लोग, आस्था इस प्रकार से है माता रानी के प्रति कि लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, अभी भी मानना है कि तवे माता जी हैं। क्या कह रही हैं आप दादी? हम माता जी के कहब ना, दूसरा का कहब। माता जी हैं? हाँ। मतलब अंधविश्वास तो नहीं है ये? ना है, ना है। आप लोग मान लिए कि तवे माता जी आ गई? हाँ, तब का वैसे बिना माने आखिर विश्वास बा तब मनाई पूजा फमान उनके। क्या विश्वास मिला है? अरे बहुत कुछ विश्वास बा, जब लंगड़ मनाई चले लगल हैं उनके पूजा कैले हैं। ये लंगर थी? हाँ, तब का नहीं चल पावत रहे। अच्छा। हाँ। दादी आप तो पूजा पाठ जब से माता जी आई है लगातार आप ही पूजा पाठ कर रही हैं? हम तो पूजा पाठ भक्ति में एकदम लीन हो गई है। जो नाम से पाल लगा तो नाम करते हैं। ये बताओ कैसे आपके पैर में, बताओ पहले दवा से आप चल जाता रहा, अब का दवाई चलता भी? दवाई अब नहीं चलता, नहीं चल पावल जाता रहा पहले? हाँ हाँ चलत रही, बाकी दवाइया खाई तब के। अच्छा, हाँ। रोज दवाई खाए पड़ा? हाँ, दवाई मन ले आई खाई अपन। आप दवाई ना खाता हूँ? नहीं। ठीक बाटू? हाँ, बा घर में धैल बाकी खात नहीं है बिना दवाई ठीक बाटू। हाँ। तो मतलब ये माता रानी की शक्ति है? अब माता रानी की शक्ति है ना। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये बताइए, लोग तस्वीर रख कर दुर्गा जी के फोटो, तमाम देवी देवताओं के फोटो रख करके पूजा करते हैं, और आप जिस प्रकार से बता रहे हैं तवे में माता जी हैं। अरे भाई हम तो हमें देखली तो हम उन्हें पूजवा करब, दूसरे कहाँ जा कर माता जी पूजवा अपने करब। माता जी हमें दिखाई दिहलिन, हमके अपन सच्चाई अपन रूप दिखौलिन, माता जी हम पूजवा नहीं करब। अब माता जी जवान करे, हे माता जी। साधु संत कहाँ के थे जो तावे पे बालू रगड़े थे? हम ना जानली बबुआ कहाँ रहने। अच्छा, जब तावा बालू रगड़े तब से मिट गई? हमन मिटकले हैं, मन बाटलू मिट गया। तो आप देख पा रहे हैं, ध्यान से देखिए इस तस्वीर को, और ये तवा है, ये वही तवा बताया जा रहा है जो 1995 का तवा बताया जा रहा है, और तवा अन्य राज्यों से आया गया था, मंगवाया गया था, और इसमें पहले मूर्ति नहीं थी, और इसी तवे में माता रानी का स्वरूप देखा गया है। ऐसे में देख करके हर कोई दंग और हैरान है। लोग पूजा पाठ भक्ति भजन कर रहे हैं, लोग आकर के यहाँ पर हर रोज पूजा पाठ चल रहा है। नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि में हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। देख पा रहे हैं जिस प्रकार से जब से संतों ने यहाँ पर इस तवे पर बालू रगड़ा है तब से ये मूर्ति, ये जो स्वरूप था वो स्वरूप मिट चुका है। इस प्रकार की स्थिति जो आप देख पा रहे थे बेलटिकरा से, और माता रानी की जो पहले की तस्वीर थी, पहले की सूरत थी, वो आप सभी के समक्ष, और पहले की और अब में बहुत कुछ बदलाव हो चुका है। तो ऐसे में अभी भी लोग मान रहे हैं कि माता जी हैं और पूजा पाठ लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में अंधविश्वास में विश्वास लोगों का जग चुका है और लोग पूजा पाठ निरंतर करते आ रहे हैं।